तो सबसे पहले अनस भाई का थैंक यू, आपका इंटरनेट आपका रन हो रहा है, चल रहा है। प्रॉब्लम डीएनएस की आई हुई है मेरे पास, दो इंटरनेट पर आई। इंटरनेट तो वर्किंग कर रहा है लेकिन डीएनएस रिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन इंटरनेट मैंने चेंज करा तो वो चल गया, डीएनएस रिजॉल्व हो रहा है। एक्चुअली इंटरनेट में ना दो पार्ट है, एक सर्चिंग वाला पार्ट है, एक डीएनएस वाला पार्ट है, और एक नेटवर्क का जो आईपी वाला पार्ट वो अलग है। तो सर्चिंग में तो वेब ब्राउजर पर जाके कीवर्ड सर्च करके इंडेक्स आपको दिखा देता है। डीएनएस में क्या होता है कि जो इंटरनेट आपका कनेक्ट है उसका जो डीएनएस सर्वर है उस पर जाकर वो डोमेन के बदले में उसका एड्रेस ढूंढता है, वो डीएनएस मसला कर रहा है इंटरनेट, बाकी सीधे से नहीं। अभी जिस स्टेप पे हम चल रहे हैं थोड़ा सा हम हार्ड लेवल पे जाने वाले हैं। क्लास के मैं कुछ लेवल डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में वो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनका Q4 है। Q4 की मीनिंग अभी क्या है हमारे लिए, Q1 में उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, Q2 में नेक्स्ट.js और Q3 में AI का इंट्रोडक्शन चला आप लोगों का, और उसके अलावा प्रैक्टिकल आपको क्या क्या करवाया। बिल्कुल लास्ट में आपको LinkedIn पढ़ाया था, और मिड में क्या पढ़ाया था LinkedIn से पहले। आप लोग अलग क्लास के ना, मैं भी Q4 की बात कर रहा हूँ। आप लोग Q5 या 6 के हैं, Q4 वाले कितने आप लोग क्या है Q4? अच्छा हाँ वो लोग Q4 वाले, Q4 की तादाद ज़्यादा है क्लास में ना। तो हमने Q3 में LinkedIn देखा था बिल्कुल लास्ट में, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वो तो सही रहा, AI के प्रोडक्शन में दरमियान में कुछ चीज़ें करवाई थी, कस्टम जीपीटी करवाए थे, कस्टम जीपीटी थे, और 5 पे नहीं करवाए थे। मैं बताया था क्या क्या करवाया आप लोगों का। हमने कस्टम जीपीटी करवाया था, कस्टम जीपीटी पे Zapier लगवाया था, सही है। और उसके बाद एक इन्वायरमेंट हम बनाया था, हमने इन्वायरमेंट बनाया था, डॉक्टर वगैरह चीज़ें ओपन की थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं था, चीज़ें जस्ट ओपन करी थी कि ये है तो डेव कंटेनर का एक टॉपिक उसमें आ गया था हमारे पास, जिसको हमने डिटेल में देख लिया था। और डॉकर को इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन या इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कनेक्टिविटी हमने देख लिया था, इंट्रैक्शन कर ली थी डॉकर। उसके बाद LangChain पढ़ा था, और LangChain के बाद हमारी छुट्टियाँ हो गई थी। फिर जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको इनवाइट किया गया था LangGraph की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें LangGraph शुरू में हमने थोड़ा फास्ट पढ़ाया, फिर हमने देखा कि स्टूडेंट्स का लेवल बहुत सारे और हमारी वीडियो रिकॉर्डेड रहे तो लॉन्ग टर्म चले, फिर हमने थोड़ा स्लो पढ़ाया LangGraph, वो अभी तक चल रहा है। 2 या 3 क्लासेस और होंगी LangGraph की, तो LangGraph का जो टॉपिक है पढ़ाने वाला वो खत्म हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज सर्दियाँ तो नहीं पहुँच सके क्योंकि उनकी गाड़ी की बैटरी कुछ प्रॉब्लम कर रही है, सर्दियों में होता है नॉर्मली, वो नहीं पहुँच सके। अरेंज हो गई थी दूसरी गाड़ी उनकी, लेकिन जब तक उन्होंने घर में दावत प्लान कर ली बोला छुट्टी है तो फिर दावत कर लेते, जब तक दूसरी गाड़ी आई तो दावत का ऐलान हो गया था, तो फिर तुम ही आ गए। अच्छा, तो तरीक़ेकार अब हमारा क्या होगा, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है करने के लिए, तो प्रैक्टिकल हमारे लिए सब कुछ है। अगर मैं Q4 की बात करूं तो आप लोग अभी इतना कैपेबल हैं, फ्रंट एंड वाला पार्ट तो आप लोगों ने कर लिया था, बैक एंड वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं करा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ उससे रिलेवेंट आप लोगों को है, सबको पता है कि क्या चीज़ है, कैसे वर्किंग कर रही है और हमें बनाने क्या। LangChain आप कर चुके हैं तो आपको ये भी पता है कि LLM से डिटेक्शन कैसे हो रही है और हम उसे कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और अगर ऑनलाइन वीडियो आप लोगों ने देखी तो लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट दिया था, 1 वीक का टाइम है, आप लोग एटलीस्ट मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करके आ जाए, जिन्होंने नहीं देखी थी उनको। तो होपफुली आप लोगों ने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया होगा। अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैनवर डाउ,
लैंडग्राफ प्रोजेक्ट थर्ड वाला है। इसमें टोटल फिलहाल 10 वीडियोज हैं। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस करा था कितने, 4 देखने थे इसमें, 4। तो 4 में आपका एटलीस्ट मॉडल 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका ये जो वीक है, अगर उसमें आप 5, 6, 7, 8 देखते हैं, मतलब मॉडल 2 को कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमारे पास जहाँ तक ज़्यादा स्ट्रीमिंग तो नहीं है, एक्सटर्नल यहाँ तक है, 4 मेरे ख्याल से और होंगी, तो आपका मॉडल 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल 2 जैसे आप कंप्लीट करते हैं, वहाँ पर हम बनाते हैं चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर रिक्वायरमेंट कभी आती है कि चैट एप्लीकेशन बनानी है, तो वो हमने मॉडल 2 में बना लिया द प्रोजेक्ट। तो आप सबको ना वो प्रोजेक्ट आज दिया गया है, मुझे सर की कॉल आई थी, उन्होंने कहा है क्लास में एक प्रोजेक्ट अनाउंस करना है, और वो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या रखती है, बनाना क्या है, वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया लर्न एजेंटिक एआई स्टेप नंबर 12 LangChain इकोसिस्टम। यहाँ तक तो सही है। हम उसके बाद आते हैं लैंग्राफ में। लैंग्राफ के बाद हमारा तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे नजर आ रहा है 0, जिसका नाम है एजेंटिक प्रोजेक्ट्स, और उस प्रोजेक्ट में है अभी फिलहाल एक ही प्रोजेक्ट है 00 चैट एजेंट। तो डायरेक्ट उस 00 चैट एजेंट को ओपन कर लेते हैं। इसकी इंस्ट्रक्शंस रखी हैं, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर लेते हैं, और इस रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना है। रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एजेंटिक एआई चैटबॉट प्रोटोटाइप 1। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट अ चैटबॉट प्रोटोटाइप, एक प्रोटोटाइप बनानी है चैटबॉट की दैट टॉक टू यूजर, रिमेंबर व्हाट दे से ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड हेल्प देम सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चैटबॉट बनेगा जिसको आपकी पुरानी कन्वर्सेशन याद रहेगी, ठीक है, यूजर के लिए। मतलब उसमें मेमोरी है जो अपने पास कन्वर्सेशन स्टोर करेगी, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका सिस्टम मैसेज होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो चैटबॉट बनाना है, तो चैटबॉट के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई नीच टारगेट करनी है, पिक अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कोई स्पेसिफिक आपने ग्रुप ऑफ पीपल देख लिया, इंडस्ट्री देख ली, और आपके चैटबॉट में आपको हेल्प करें। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी हैं, लाइक ये हो सकता है स्टूडेंट्स का, आप कोई जर्नी सोच लें कि स्टूडेंट की जर्नी को चैटबॉट बनाना है, हेल्थ केयर का कोई यूज़ केस सोच लें, या कस्टमर सर्विस जो सपोर्ट का काम होता है हमारा, उसका कोई यूज़ केस सोच लें। अगर 4th, 5th और 6th कोई और आपके पास आइडिया, उस पर भी काम कर सकते हैं। ये तो 10 एग्जाम्पल है। चलो कोई ना कोई इंडस्ट्री आपने सोची कि मुझे इसका चैटबॉट बनाना है और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब ये नहीं सवाल किसी ने दिया है मैं इस मसले में हूँ तो उसका जवाब। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब है कि जिस इंडस्ट्री की आपने चैटबॉट बनाया उसका काम कर लिया, तो ये जो भी आपने बनाया। उसमें क्या होगा, मेक स्मार्ट कन्वर्सेशन है, मेक श्योर द चैटबॉट आंसर करेक्टली एंड अंडरस्टैंड व्हाट यूजर वांट, यूज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी थोड़ी एफिशिएंट हो, आप टेम्पलेट प्रॉपर बनाओ, और उसमें ये हो कि आपके सवाल को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो यूज़र के क्वेश्चंस को आपने टेम्पलेट में लेके जाना जाएगा, और टेम्पलेट से आपने कुछ स्ट्रक्चर करना है कि उसका सवाल का जवाब बहुत करेक्ट है, ज़्यादा एक्यूरेसी हो। अगर आप सिस्टम मैसेज ऐड करते हो ना तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि सिस्टम मैसेज में हम क्या करते हैं, यूज़र की क्यूरी से पहले सिस्टम मैसेज लगा देते हैं, हर वो प्रॉम्प्ट के साथ जा रहा होगा। तो LLM को पता होता है अगर ये कुछ बात कर रहे हैं तो उसके पीछे ये लॉजिक है। अब क्योंकि हमारी मेमोरी भी आ गई, तो मेमोरी में हमारे पास पुरानी नॉलेज भी होती है, डेटा भी होता है, तो हमें फिर सिस्टम मैसेज की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम मेमोरी लेके जा रहे होंगे, तो वो फिर डिपेंड ऑन आपका आर्किटेक्चर होगा। कुछ यूजफुल टूल भी आपने ऐड करने होंगे, खाली चैटबॉट से काम नहीं चलेगा। गिविंग द चैटबॉट फीचर लाइक हेल्पिंग यूजर सबमिट कंप्लेन, मतलब कोई कंप्लेन का पोर्टल होना चाहिए। अब जिसने API बनाई है उसको तो पता है कंप्लेन का पोर्टल कैसे बनता है, जिसने API नहीं बनाई तो फिर आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर लें इसमें टूल आपको बना बनाया मिल जाए, बनाना ना पड़े। कोई भी बनी बनाई चीज़ मिल सकती है, गूगल मैप का आपको API मिल सकती है, गूगल कैलेंडर की API मिल सकती है, Gmail का सर्वर मिल सकता है, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसकी API उठा लें, क्योंकि Zapier पढ़ाते वक्त हमने API लगाना सिखाई थी। तो अगर आपने Zapier की भी API उठा के लगानी है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि Zapier पर आपके पास विंडोज़ ज़्यादा ओपन हो जाती है। Zapier के अलावा इससे भी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मैक भी है, दोनों अच्छे हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स है। तो Zapier पे चले जाए, मैक पे चले जाए, कोई तीसरा प्लेटफॉर्म मिलता है उस पर चले जाए। जैसे कि आउटफिट आइडियाज है, मुझे पहनना है क्या है, कुछ आइडियाज आ जाए। अब इसलिए तो खाली चैट से भी काम चल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हो कि कोई टूल कनेक्ट हो रहा, मतलब कोई भी एक्सटर्नल टूल कनेक्ट हो रहा, स्टडी के कुछ प्लान्स हो जो आपकी गूगल डॉक्स में ऐड कर दें, कुछ ऐसा काम हो रहा हो जिसमें आप ये बता रहे हो मेरा चैटबॉट सिर्फ सवाल जवाब की हद तक नहीं है, बल्कि वो कोई टूल भी कॉल कर रहा है, मतलब एक्शन भी ले रहा है,
तो ताकि एजेंटिक का रोल पूरा हो जाए ना। खाली चैटबॉट में एजेंटिक कुछ आएगा ही। जब आप चैटबॉट से कोई टूल कॉल कराओगे तो आपको पता होगा कि ये एजेंटिक वाला काम कर रहा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आपने वर्किंग करनी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, जो हिस्ट्री उसकी बन रही होती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, जो हम समरी बनाते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हम उसको इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री बन गई, लेकिन वो पूरी हिस्ट्री हम एक साथ लेके जा नहीं सकते। हम लास्ट के 2-3 मैसेज ले जा सकते हैं, और एलएलएम के टोकन की भी एक लिमिट होती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, हम पूरी पुरानी कन्वर्सेशन को समराइज कर लेते हैं, उसको लेके जा रहे होते हैं। तो उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का हम थ्रेड बना के देते हैं, ताकि उसको लास्ट वाला मैसेज क्लियर मिल जाए और पुराने मैसेज की समरी मिल जाए। मेक द चैटबॉट रिमेंबर द करंट कन्वर्सेशन एंड द शॉर्ट टर्म का मेंशन है, लॉन्ग टर्म मेंशन नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म भी आप लगा दें, वो आप ही का फायदा, वो समरी बनाएंगे और कुछ नहीं। लेकिन यह रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा होगा, वो फिर जरूरी नहीं है, मर्जी आपकी। गूगल कोलैब यूज करना है, बिल्ड एंड टेस्ट योर चैटबॉट यूजिंग द प्लेटफॉर्म। गूगल कोलैब का आपको एक बेनिफिट तो हो गया, कुछ इंस्टॉल नहीं करना, कुछ चलाना नहीं है, डायरेक्ट गूगल कोलैब पे जाके वर्किंग करना। इंस्टॉलेशन एक अलग जिम्मेदारी होती है, इंस्टॉलेशन एक सर का दर्द भी ज़्यादा था फर्स्ट टाइम पे। आपने क्या डिलीवर करना है एट टाइम, वर्किंग चैटबॉट प्रोटोटाइप। आपने डिलीवर क्या करना है, एक आपने चैटबॉट प्रोटोटाइप बतानी है। ये स्पीकर प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं कॉल करनी पड़ेगा। चले अभी मैं इसको दूर रख के बोलूँगा। एक चैटबॉट प्रोटोटाइप आपने बनानी है, और चैटबॉट प्रोटोटाइप में ये डिलीवर करना है, गूगल कोलैब का लिंक होगा। मतलब गूगल कोलैब आपने जो बनाया है, आप उसको गिटहब पे रखते हैं और उसका लिंक देते हैं, या डायरेक्ट गूगल कोलैब का लिंक देना, आपकी मर्जी है। वो आसानी जो यहाँ पे लिखा हुआ वो दे देना ज़्यादा बेहतर है। लिस्ट ऑफ टूल एग्जाम्पल हाउ चैटबॉट कैन हेल्प पीपल, और आपने लिस्ट ऑफ टूल भी बताने कि किस तरीके से चैटबॉट लोगों की हेल्प कर रहा है। लिस्ट ऑफ टूल आप कैसे बताएंगे, मैं ख्याल रीड में रख के बता सकते हैं कि ये वाले टूल्स यूज़ हो रहे हैं, और ये इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं टूल बना तो नहीं रहे हूँ यहाँ, तो हम टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी टूल हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने गूगल कोलैब का लिंक दिया, और उसके साथ ही जो आपकी रीडमी फाइल है गिटहब की वो आपने दे दी, उसमें मेंशन कर दिए कि ये टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसका ये फ़ायदा है, या मेरे इस चैटबॉट का यूज़ करने का ये तरीका, इसकी दिखे ये टूल यूज़ हो रहा है। आवाज़ दूर तक आ रही है इसकी, सही है ना, सबको सही आ रही है। अच्छा, यूज़र स्टोरीज क्या होंगी? यूज़र स्टोरीज क्या होती हैं कि इसको आप ऐसा कंसिडर करें कि जो आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला होगा उसकी जर्नी क्या होगी, ये यूज़र स्टोरी में आता है। जैसे स्टूडेंट है, ये उसका क्या हो गया, हमारे पास स्टूडेंट की कोई ना कोई हमने प्रोटोटाइप सोच दी कि भाई ये स्टूडेंट है हमारा, इसका पर्सोना क्या होगा। स्टूडेंट कहता है आई वांट अ चैटबॉट टू हेल्प मी रिसर्च एंड प्लान माय स्टडी शेड्यूल सो आई कैन प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, ताकि मैं एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर लूँ। स्टडी का मुझे स्केड्यूल चाहिए, रिसर्च करनी है, हेल्प करनी है। तो स्टूडेंट इस तरीके से सोच रहा है। अगर हम कस्टमर की बात करें तो वो क्या कह रहा है, मुझे एक चैटबॉट चाहिए जो मुझे कंप्लेन फाइल करने में हेल्प करे, ठीक है, आई कैन गेट माई प्रॉब्लम फिक्स क्विकली। अगर हम पार्टी गर्ल ये चीज़ का पता नहीं क्या मतलब है, I want a chatbot to give me outfit ideas so I feel good confident at the event। सही है, मुझे इवेंट जाने में कॉन्फिडेंट हो जाए। हेल्थ केयर का भी यही है कि मुझे अपने हेल्थ केयर के जो कॉमन क्वेश्चन होता है उसके, अब इसमें सारे नहीं बनाने, इसमें कोई एक यूजर स्टोरी आपने चूज करनी है। अगर कोई 5, अब यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये रिक्वायरमेंट्स तो स्ट्रिक्ट है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक टू यूजर रिमेंबर दे हैव ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है पिक अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री हेल्प योर चैटबॉट, मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि इनमें से ही चूज करनी है। तो इसका मतलब आपके पास फ्रीडम, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और इस यूजर स्टोरी में सिर्फ 4 दी है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ यूजर स्टोरी मैंडेटरी है, लेकिन आसानी ये होगी इन 4 में से कोई एक चूज कर लो। अगर 5 में अच्छा आइडिया तो काम कर लें, नहीं तो ये 4 ही होगा। अच्छा, आपने क्या देना है डिलीवरी में, गूगल प्लस का लिंक और एक रीडमी की फाइल, 2 चीज़ें देनी है। कॉम्पिटेंसीज आउटकम्स हमारे पास क्या आएंगे, बाय कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट स्टूडेंट विल, मतलब क्या क्या चीज़ आ जाएगा, आपको एक रिएक्ट का आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा, जो हमने पढ़ा भी था, मैं बता भी दूंगा थोड़ी देर बाद।
कि रिएक्ट का आर्किटेक्चर कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ये रीएक्ट है, REACT, री स्पेस एक्ट, ठीक है, इसको माइनस के साथ लिखना है, रीएक्ट मतलब रिएक्शन। तो रिएक्ट का आर्किटेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड एन AI चैटबॉट प्रोटोटाइप, आपको AI चैटबॉट प्रोटोटाइप समझ में आ जाएगी और रिएक्ट का आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा। सेकंड लेवल पे आपको क्या फायदा होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्मार्टली हमें अपनी कन्वर्सेशन में कैसे यूटिलाइज करनी है। टूल कॉलिंग एंड चैट मैनेजमेंट आपको समझ आ जाएगी। टूल कॉलिंग एंड चैट मैनेजमेंट का मतलब अंडरस्टैंड डेमोन्स्ट्रेटिंग टूल कॉलिंग यूजिंग LLM, मतलब एक LLM की मदद से हम टूल को एक्सटर्नल कैसे कॉल करवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी की आपको कन्वर्सेशन समझ में आ रही है कि कैसे हमने मैनेज चैट कन्वर्सेशन, इंप्रूव यूजर इंटरेक्शन, हम कैसे मेमोरी का भी फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं लिखा हुआ तो मर्जी आपकी, आप लगाओ नहीं होगा, क्योंकि 4 हमारे पास आउटकम आ जाएंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद। ये हमारा सबसे मेजर फायदा होगा। अब इस क्लास में 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक ये है कि हम कोई नया टॉपिक पढ़ने की तरफ जाएं, एक ये है कि जो प्रोजेक्ट हमें मिला इसकी डेडलाइन, अगर मैं आपको शेयर करूँ डेडलाइन अगली क्लास में 9 बजे से पहले की डेडलाइन है, ठीक है। 9 बजे से मुराद है अपने क्लास में आने से पहले ही बना कर आना, जो मुझे सर ने बताया मंडे को क्लास में जब स्टूडेंट्स आएंगे तो ये प्रोजेक्ट बना कर आएंगे। वैसे अगर एक्चुअली देखा जाए प्रोजेक्ट का बना हुआ सारा कोड हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट का जो सारा कोड है हमारा वो ऑलरेडी आपको रखा हुआ मिल जाएगा, बस आपने यूजफुल बनाना है, कोई यूजर स्टोरी को कंसिडर करना है इनमें से और उसके अकॉर्डिंग बनाना है। मतलब ना आपको कोड करने में प्रॉब्लम होगी, ना आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, हर चीज़ लिखी हुई मिल ही जाएगी, सब रखा हुआ। सिर्फ आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। नहीं, अभी रैक का कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसमें मेंशन है लैंग ग्राफ का। नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जरूरत नहीं है। आप प्रॉम्प्ट के थ्रू जितना भेज सकते हैं भेज दें। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू जितना कर सकते हैं कर दें। नहीं, मेंशन नहीं है तो जरूरत नहीं है, आपको दिल चाह रहा है एक्सटर्नल कर लो, लेकिन एक आपको सही डेटा दो। मैं कभी भी कोई प्रोजेक्ट मिले ना तो जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना चाहिए, ये प्रोफेशनलिज्म कहता है। अपनी मर्जी से एडिशनल चीज़ें जब लगाएं जब उसकी रिक्वायरमेंट में हो कि आप लगा सकते हैं, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप प्रोफेशनल बन के काम करेंगे तो जो लिखा हुआ वो उतना ही करें, सही है। तो करने में तो बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, फूल लगाते हैं उस पर, लेकिन लिखा हुआ नहीं है ना, नहीं, तो क्यों हम लगाएं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ईमानदारी से चेकिंग करें, एक प्रोजेक्ट हमने आपको दिया, हम उस प्रोजेक्ट का आपको 100 नंबर देते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा करके आ गए जो लिखा हुआ नहीं है तो आप 16 नंबर काटने चाहिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस गलत बन रही है। कल को कोई क्लाइंट आपको कुछ करने का बोले, आप दो चीज़ें एक्स्ट्रा आते लोगों भाई हो सकता है उसका वो फायदे की नहीं हो, नुकसान करते, सही है। जो चीज़ नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। हाँ, आप सजेशन दे सकते हैं क्लाइंट को, मेरी सजेशन है कि 2 चीज़ें ज़बरदस्त हैं, आप लगाना चाहिए, क्लाइंट को समझ आता है, अलग से डेमो बना के देते हैं, मतलब मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपको, उसको समझ आता है, लेकिन खुद से लगाना बगैर रिक्वायरमेंट के करते हैं। अगर हाँ आपको अपना ऑनरशिप दी है सोचने की कि आप कुछ सोचो लगाओ, फिर आपके पास कंट्रोल, तो ये चीज़ें समझना बड़ी ज़रूरी है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को डिलीवर कर दिया है, अभी प्रोजेक्ट बनाना है। आप मुझे बताएं नया टॉपिक पढ़ना है या प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करवाएं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो आउटकम है ना ये बड़े अच्छे हैं। इस आउटकम में सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वॉइस रिकग्निशन की, वो हम बाद में देख लेंगे। चैट के लेवल पे तो काम पूरा हो रहा है, वॉइस नहीं लगी भी इसमें, वॉइस वाला काम एक अलग होता है, वो और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो जितना चैट लेवल पे काम हो रहा है हम उतना तो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ, जो स्टूडेंट्स क्वार्टर 4 के हैं वो तो नहीं बना लें, क्योंकि वो अभी बिल्कुल न्यू आया है इसमें। जो क्वार्टर 5, 6 और 7 वाले हैं, सिर्फ वो एक काम है एडिशनल कर लें, वो भी मेरी तरफ से ऑप्शनल है, मैं मैंडेटरी नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ ये कर लें कि चैट के साथ ना वॉइस इनपुट भी ले लो, कोई रैग नहीं लगाना, कुछ नहीं, आप जैसे चाहते हैं एडिशनल चीज़ें लगाना, ठीक है। तो कुछ भी एडिशन नहीं लगाए, सिर्फ एक वॉइस इनपुट एंड आउटपुट एडिशनल लगा दें।
जैसे चैट है ना, टेक्स्ट है, आप वॉइस भी लगा दें एडिशनल। पहले इसको बनाए उसके बाद ना चाहे तो करें, हमें इतना लग जाए। सिंपल तो है यार, इनपुट और आउटपुट तो है, और क्या है। ये प्रोजेक्ट बनाने के स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स ये होंगे कि हम यहाँ से कुछ कोड को रेफर कर सकते हैं, और रेफर करने के लिए आपके पास सारी वीडियोस हैं, 8 वीडियोस हैं, आपके काम आ जाएंगे आगे, और आपकी काफ़ी चीज़ें काम आ जाएंगी, तो मुझे नहीं लग रहा तो प्रॉब्लम होगी। अभी एक काम करें, आप लोग गूगल कोलैब्स खोलें और एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तो बनाएं, जब तक हम और भी चीज़ें डिस्कस करें।
Pass ago.
Thank you.